हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के संबंध और फलन इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा द्विआधारी संबंध, या जिसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। यदि ए हमारे पास कोई समुच्चय है और समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर है, तो हम ज्ञात कर चुके हैं पहले भी कि ये आर जो है वो ए क्रॉस ए, मतलब ए का कार्तीय गुणनफल ए का उपसमुच्चय होता है, और इसे हम ए क्रॉस ए के अवयव के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो संबंध कहलाता है द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध के कई प्रकार होते हैं। पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य, नाम से पता चल रहा है स्वयं के तुल्य, तो प्रत्येक अवयव स्वयं के तुल्य ही हो सकता है। तब इस स्थिति में यदि इस प्रकार कोई फलन परिभाषित है तो उसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। जैसे x ए का कोई अवयव है, तब x और x r का अवयव हो। यदि एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है, किसी ए और x अवयव ए के लिए x भी r का अवयव हो, तो हम कहेंगे x रिलेटेड टू x या x स्वतुल्य है। जैसे एक समतल में हम कई सरलरेखाओं की बात करें, तो यदि एक सरलरेखा दूसरी सरलरेखा के समांतर है, या हम समांतर को बात करें, तो संबंध जो होगा वो संबंध हम स्वतुल्य मान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। तो एक संबंध हम उदाहरण और ले, हम यदि a बराबर 1 2 3, तो इसमें एक संबंध r जो होगा वो स्वतुल्य होगा। कब होगा? जब 1 1 2 2 और 3 3, क्योंकि ये r के अवयव हैं, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि 1 स्वयं से संबंधित है, 2 2 के स्वतुल्य है और 3 3 के स्वतुल्य है। सेकंड जो रिलेशन है वो है सममित रिलेशन, जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। यदि एक समुच्चय ए में एक्स वाई दो अवयव हैं, और इस एक्स वाई दो अवयव के लिए यदि एक्स वाई आर का अवयव है और वाई एक्स भी आर का अवयव हो, तो इस आर को हम सममित संबंध कहेंगे। जैसे प्रत्येक बराबर जो है, यदि हम संबंध बराबर को माने कि कोई संबंध है जो बराबर है, तो वो एक सममित संबंध होगा। क्यों? क्योंकि यदि x y के बराबर है तो इट एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू x, y x के इक्वल होगा। हम यदि बात करें, एक और एग्जांपल की बात करें कि समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय में संबंध परपेंडिकुलर, लंब, वो एक संबंध है। कैसा संबंध है? सममित संबंध। क्यों? क्योंकि यदि x रेखा y के लंबवत है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? y रेखा x के लंबवत होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध लंब है वो एक सममित संबंध होगा। तीसरा है संक्रामक, जिसे हम ट्रांसिटिव कहते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन। यदि हमारे पास तीन अवयव हैं, तीन एलिमेंट हैं ए के, x y और z, और यदि हम ये देखें कि x y से संबंधित है, y z से संबंधित है किसी संबंध r द्वारा, तब यदि हम ये प्राप्त कर सकें कि x z से भी संबंधित है उसी संबंध द्वारा, तो हम कहेंगे कि वो एक संक्रामक संबंध है। जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट एम्प्लॉइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड भी आर का अवयव है, तो आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल देखें, इक्वल टू 1 2 3 हमारे पास एक है समुच्चय है, और आर एक जो संबंध परिभाषित है 1 2 1 3 2 3 है, तो आर संक्रामक संबंध हुआ। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 2 आर का अवयव है, आर का एलिमेंट है, 1 2 जो है आर में उपस्थित है, 2 3 भी आर में उपस्थित है, और साथ में हम देख रहे हैं कि 1 3 भी आर में उपस्थित है। यहाँ पे 1 2 3 को आप एक्स वाई जेड के रूप में लेकर चलेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि ये एक संक्रामक संबंध होगा। इन तीनों संबंधों का हमें अगली जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में बहुत ध्यान से उपयोग करना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है हमें। अब इसके आगे आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध।
यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो तो वो संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है। बात क्लियर है कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। जैसे x अवयव a के लिए x r से संबंधित है, x r x रिलेटेड टू x, x y बिलोंग्स टू a के लिए x r y x रिलेटेड टू y, इट एम्प्लॉइज y रिलेटेड टू x, x y से संबंधित है तो y x से संबंधित है, और x y से संबंधित है, y z से संबंधित है तो x भी z से संबंधित यदि प्राप्त करें या दिया है तो उस स्थिति में वो संबंध संक्रामक होगा। तो इस प्रकार यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होंगे तो वो निश्चित रूप से तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण है कि यदि बराबर ले लें हम, समानता का संबंध, जिसे हम बराबर से बात करें तो वो एक तुल्यता संबंध हुआ, क्योंकि a अवयव a के लिए a बराबर ही होगा, a b अवयव a के लिए यदि a b के बराबर है तो निश्चित रूप से b a के बराबर होगा, वो सममित होगा। और यदि a b c अवयव a के लिए a बराबर b और b बराबर c तो निश्चित रूप से a बराबर c होगा। तो बराबर या समानता का संबंध जो है वो संबंध क्या संबंध होगा? तुल्यता संबंध होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3, इसमें r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3। हमें ये देखना है कि संबंध स्वतुल्य है पर ना तो सममित है और ना ही संक्रामक। स्वतुल्य के लिए हमें प्राप्त है कि हम जानते हैं कि 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए और 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए, और ये तीनों ही R में उपस्थित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक स्वतुल्य संबंध R जो है वो स्वतुल्य है। अब संक्रामक के लिए यदि 1 2 से संबंधित है तो 2 1 भी R में उपस्थित होना चाहिए, परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 तो R में उपस्थित है परंतु 2 1 R को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए R सममित नहीं होगा। संक्रामक के लिए हमें चाहिए 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड और 3 और 1 3 से रिलेटेड। हमें यहाँ पर प्राप्त है 1 और 2 R को बिलोंग कर रहा है, परंतु ना तो 2 और 3 R में है और ना ही 1 3 R में है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार ये समुच्चय जो है वो स्वतुल्य तो है परंतु संक्रामक नहीं है और सममित भी नहीं है। हम इस एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धारित करना है कि संबंध जो है प्रत्येक में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है, और हमें समुच्चय किस प्रकार परिभाषित है। a = 1 2 3 से 14 तक, और R जो परिभाषित है वो किस प्रकार परिभाषित है कि 3x - y = 0, यानी x और y ऐसे अवयव हैं कि यदि हम 3x - y में रखें तो 0 मिले, मतलब 1 से लेकर 14 तक की कोई भी वैल्यू हम x और y के स्थान पर रखेंगे तो उसका संबंध उत्तर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्यता की स्थिति। दिया गया संबंध जो R बराबर है xy 3x - y = 0। अब एक है 1 से लेकर 14 तक। स्वतुल्य संबंध के लिए हम जानते हैं कि x भी a का अवयव होना चाहिए। प्रत्येक x के लिए x भी a का अवयव होना चाहिए। यदि हम y बराबर x का मतलब क्या हुआ? y भी x के बराबर है और x भी y के बराबर है। यदि हम इस संबंध में y बराबर x रखते हैं तो क्या हमें 0 आंसर मिलेगा? यदि हमने 3x - x रखा, y के स्थान पर x रखा तो 2x = 0 और x = 0, अर्थात हमें आंसर 0 नहीं मिला है, आंसर हमें x = 0 मिला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x R का अवयव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x अवयव a के लिए R स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित के लिए, सिमेट्री के लिए यदि x y अवयव है R तो y x भी R का अवयव होना चाहिए। जब x y अवयव R तो 3x - y = 0 होगा हमारे पास। तो यदि हम x को y से बदल दें तो क्या 3y - x भी 0 के बराबर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि x y अवयव R के लिए हम कोई भी
जो हमें 1 से लेकर 14 अंक दिए हुए हैं उनको रखेंगे तो वो हमें, यदि एक्स वाई अवयव है आर होगा तो वाई एक्स अवयव आर नहीं होगा। यहाँ पे हम देख लें, यदि एक्स बराबर 2 लें तब वाई बराबर 6, एक्स इक्वल टू 2 लेने पर हमें वाई इक्वल टू 6 लें तब 3x माइनस वाई, 3 इंटू 2 माइनस 6, तब हमें 0 प्राप्त होगा। क्योंकि x बराबर 2 लेने पर जब y इक्वल टू 6 लेंगे तभी 0 मिलेगा। तो अब हम ये देखेंगे क्या हम x इक्वल टू 6 लें और y इक्वल टू 2 लें तब क्या 0 मिल रहा है। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2 लिया तो इसको जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 2 इक्वल टू क्या मिला हमें 16, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो 2 6 बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज 6 2 इज नॉट बिलोंग्स टू r। 2 6 r का अवयव है लेकिन 6 2 r का अवयव नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। संक्रामक संबंध के लिए हम बात करें, एक्स वाई अवयव है r, यदि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई जेड बिलोंग्स टू r, 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, परंतु 3x माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लें, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6 लें और z इक्वल टू 18 लें। तो 3x माइनस वाई, 3 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3y माइनस जेड, 3 इंटू 6 माइनस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 मिल गया, 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 मिल गया, तो क्या 3z माइनस x इक्वल टू 0 है। हम ये वैल्यू यहाँ पर रख के देखेंगे, 3 इंटू 18 minus 2, 54 minus 2 equal to 52 is not equal to 0. So we can say 2 6 belongs to R, 6 18 belongs to R, but 18 2 is not belongs to R। मतलब 2 6 R का अवयव है, 6 18 R का अवयव है, लेकिन 18 2 R का अवयव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये पहले अपने एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन देखा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा।